हेलो एवरीवन, वेलकम टू बनो आईएएस। और आज हम देखेंगे ये न्यूज जो इंडियन एक्सप्रेस में अपीयर हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स टू सोलर इक्विपमेंट टू स्टील, इंडिया ग्रैपल्स विद चाइना शॉक 2.0। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर किस शॉक की बात हो रही है और इंडिया के क्या कंसर्न है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है चाइनीज इंपोर्ट्स की। चलिए इस चार्ट को देखते हैं। देखिए 2005-06 में जो इंडिया में चाइना से एक्सपोर्ट होता था उसकी वैल्यू थी $10.87 बिलियन। 2015-16 में ये बढ़कर हो गई $61.7 बिलियन और 2023-24 में जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर है इसमें इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है $101.7 बिलियन। तो जैसा कि इस चार्ट से एविडेंट है ये इंपोर्ट जो है चाइना से ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है एंड दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। और ऐसा हो रहा है जबकि इंडिया ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन के लिए मेजर लिए हैं। अगर आपको याद होगा गलवान क्लैश के बाद इंडिया ने चाइनीज एप्स जैसे टिकटॉक एंड अदर जो एप्स थे उनको बैन कर दिया था। साथ ही साथ जो चाइना से इन्वेस्टमेंट है उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था और काफी सारे प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी भी रेज की है। फिर भी ये इंपोर्ट्स लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन इंपोर्ट्स का बढ़ना एक पार्ट है, हमें देखना होगा क्या इंडिया के एक्सपोर्ट ही ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पिछले साल का ही डेटा देखते हैं, देखिए जो इंडिया में इंपोर्ट जैसे कि मैंने बताया था चाइना से वो $101.7 बिलियन थे, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट केवल $16.64 बिलियन था। इसके बाद जो नेट इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। नाउ दिस इज द बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट इंडिया हैज विद एनी अदर कंट्री एंड दिस इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। अब ये तो रही अभी तक ये ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ, लेकिन फ्यूचर में ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ने वाला है और इसका रीजन हम अगले स्लाइड में देखेंगे। देखिए ये जो ट्रेड डेफिसिट है इट कुड गेट वर्स। व्हाई? बिकॉज यूएस हैज इंक्रीज टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ पर 100% से भी ज्यादा का इंक्रीज किया है टैरिफ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। साथ ही साथ 50% से भी ज्यादा टैरिफ इंक्रीज किया है ऑन सोलर सेल्स एंड 25% ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम एंड ईवी बैटरी एंड सम मेटल एक्सेट्रा। तो जैसा कि यूएस ने अब टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन यूएस के टैरिफ हाइक इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप चाइना के ट्रेड पार्टनर्स को देखेंगे तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और अगर चाइना का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर टैरिफ बढ़ा देता है तो चाइना वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा और ये प्रोडक्ट्स किधर डाइवर्ट होंगे? ये प्रोडक्ट डाइवर्ट होंगे इंडिया की तरफ। तो अगर यूएस टैरिफ बढ़ाएगा तो ये सारे प्रोडक्ट अदर कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में भी डाइवर्ट करेगा चाइना, और जिससे कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ और भी बढ़ सकता है। अब जानते हैं ये चाइनीज जो एक्सपोर्ट है वो रैपिडली बढ़ चुके हैं। देखिए इसका जो मेन रीजन है चाइना की स्लोइंग इकोनॉमी। चाइना की जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, चाइना को अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है और इस रिवाइवल के लिए वो बैंक कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिमांड के लिए, जहां पर उन्होंने जो एक्सेस कैपेसिटी बनाई हुई है, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहां पर जो एक्सेस कैपेसिटी है उसमें चीप गुड्स को प्रोड्यूस करके वो बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चाहता है और इस तरीके से चाइना अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है। देखिए आईएमएफ ने भी रिसेंटली एक पेपर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बात की है जो चाइना के साथ जो ट्रेड बैलेंस बाकी कंट्री का एडवर्स हो रहा है वो डोमेस्टिक मैक्रो फोर्सेस की वजह से ड्रिवन है और यहाँ की चाइना की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से जो वहाँ के एक्सपोर्ट है दे आर, और जहाँ पर इन्होंने नोट किया है यूएस का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और साथ ही साथ जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी उनके साथ बढ़ रहा है और इसका नेट इम्पैक्ट ये पड़ रहा है जो चाइना से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स हैं दे आर बीइंग डम्प्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एट वेरी cheap price and that is hurting domestic industries across the world। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे इंडिया की स्टील इंडस्ट्री इस समय पर वरीड है जो चाइना से चीप इंपोर्ट्स आ रहे हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर को स्टील इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को डबल करने के लिए कहा है। ये इसको डबल करके 15% कर दिया जाए। अब देखिए इंडियन स्टील एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल एंड स्टेट रन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारे ही मिलकर ये बोल रहे हैं कि स्टील पर कस्टम ड्यूटी को डबल किया जाए। दे आर कंसर्न अबाउट, किस चीज के बारे में कंसर्न है? ये जो स्टील एसोसिएशन है वो कंसर्न है सर्ज इन इंपोर्ट फ्रॉम स्टील फ्रॉम चाइना एट प्रीडेटरी प्राइसेस। ऐसे प्राइसेस जिन पे स्टील को मैन्युफैक्चर करना ही पॉसिबल नहीं है उन प्राइसेस पर स्टील को डंप किया जा रहा है इंडिया में एंड दैट इज द थ्रेट इंडियन स्टील एसोसिएशन इज फेसिंग। चलिए अब जानते हैं सिमिलरली इंडिया की जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कंसर्न दिखाते रहे हैं इंपोर्ट ऑफ चीप सोलर मॉड्यूल फ्रॉम चाइना एज चाइना एक्सप्लॉइट लूप होल्स। चाइना बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लूप होल को एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जैसा कि इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट
होने वाले प्रोडक्ट पर ड्यूटी बढ़ा दिए। अब चाइना कर क्या रहा है? चाइना अपने यहाँ से दूसरे कंट्रीज जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं, चाहे वियतनाम हो, ऐसे कंट्रीज और जो बाकी कंट्रीज हैं, उनमें अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है और फिर ये प्रोडक्ट वहां से आते हैं, कम टैरिफ पर इंडिया में इम्पोर्ट आ जाते हैं और ये इंडिया के सोलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंसर्न का कारण बन रहा है। अब ये सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए कंसर्न का कारण नहीं है, जैसा कि हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने ये नोट किया है कि चाइना इंडिया के सोलर इक्विपमेंट के एक्सेस को ब्लॉक कर रहा है, वो प्राइसिंग प्रेशर बिल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पा रही है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बाय 2030, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये है, चाइना जो है वो 80% ऑफ इंडिया के सोलर सेल और मॉड्यूल को इंपोर्ट को अकाउंट करता है और चाइना डोमिनेट करता है। इस वजह से इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं हो पा रही और जब इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं हो पाएगी तो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके हमारे सबके जो मोबाइल फोन हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते रहे। हालांकि पिछले 2 साल में इंडिया से जो मोबाइल के एक्सपोर्ट है वो बढ़े हैं, क्योंकि ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि एप्पल एक्सेट्रा ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया है। और आप कई बार ये न्यूज सुनते भी रहते हैं कि एप्पल नया प्लांट सेटअप कर रहा है कर्नाटका में, तमिलनाडु में और शायद टाटा भी इसमें वेंचर करने वाले हैं। तो इस तरीके से कोशिश चलती रही है इंडिया से मोबाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के। इसके बावजूद हमारी जो चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 का ही डेटा देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम इंपोर्ट करते हैं वो $12 बिलियन थे चाइना से और $6 बिलियन थे हांगकांग से, जो कि इनडायरेक्टली चाइना से ही इंपोर्ट है। तो इस तरीके से हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसका मोर देन हाफ एक्चुअली चाइना से ही आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एंड दैट इज ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। हालांकि एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि हम पहले मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम जो कंपोनेंट इंपोर्ट करें और धीरे धीरे हम कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इस समय पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इंपोर्ट है दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फ्रॉम चाइना, बिकॉज वी रिमेन डिपेंडेंट ऑन द चाइना। और आप लोगों ने जैसा कि अभी न्यूज में सुना भी होगा कि इजराइल हैज यूज्ड पेजर एटसेट्रा टू ब्लास्ट इन लेबनान। देयरफॉर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक की डिपेंडेंस है वो सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि एक सिक्योरिटी चैलेंज भी हो सकती है इंडिया के लिए आगे चलकर। इसीलिए हमें इंडिया को जरूरत है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को डेवलप करे और इसको उतना सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि वो चाइना के चीप इंपोर्ट से कम्पीट कर सके। देखिए, साथ ही में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो $34 बिलियन का इंपोर्ट था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कोल के बाद ये 5वां बड़ा इंपोर्ट है इंडिया के लिए। देयरफॉर दिस इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। हालांकि इसको एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए कई सारी स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म कर रही है ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के ये स्टेप्स इनफ होंगे इंडिया को इनेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्पीट करने के लिए? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।